हेलो गाइज एंड वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल एंट्रीज क्लास 11th अकाउंटेंसी से। तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, वीडियो नंबर 2 सेशन 2025-26 का। तो करते हैं शुरुआत। तो गाइज यदि आपने ये जो क्वेश्चन दे रखा अभी हम लोग करते हैं, लेकिन यदि आपने डेबिट क्या है, कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है, डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है, नियम क्या है, जो बेसिक फंडामेंटल बात है, यदि वो नहीं देखी है या वो ढंग से अभी आपको नहीं पता है, तो आप ये जो वीडियो मैंने बनाया था डेबिट कब करें और क्रेडिट कब करें, तो ये वाला वीडियो आप जरूर देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए डेबिट कब करें और क्रेडिट कब करें। मैं याद दिला दूं कि जब भी कोई एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, जब भी कोई एसेट घटती है तो क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। खैर, तो आई होप कि आप ये देख लेंगे और यदि आपने देख लिया तो अच्छी बात है। अब ये जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग मैंने लिया है एनसीईआरटी की बुक से लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है और इंग्लिश और हिंदी दोनों दे रखा है, बिल्कुल क्लियर कट, आपको दोनों में समझ में आ जाएगा। इसलिए जो है हम जो है समझ में जल्दी आएगा और कुछ भी नहीं, थोड़ा एक्साइटमेंट में ज़्यादा था मैं। तो हम लोग जो है इसको देखते हैं, इसको करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं भी लेना तो कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट जरूरी नहीं है। और सॉरी, ओके, एक प्रश्न जो है मैं यहाँ साइड में रख देता हूँ आपके लिए और हम लोग जो है ये प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर दे रखा आपको, इधर डेट दे रखी, इधर बिजनेस स्टार्ट विद केस दे रखा 75,000 रुपये। तो जनरल एंट्री बनाते हैं तो जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है वो आपको पता होगी, और नहीं भी पता हो तो मैं मान लेता हूँ ऐसा कि आपको पता है। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ कि आपको पता है। तो हम लोगों को पता है कि दो लाइनें होती इस साइड में, एक का नाम DR अमाउंट होता है, यानी कि DR बोले तो डेबिट रिकॉर्ड, किसका अमाउंट हुआ, डेबिट रिकॉर्ड का। और CR अमाउंट होता है, CR अमाउंट यानी कि क्रेडिट रिकॉर्ड का अमाउंट है ना। एक्चुअली जो जनरल एंट्री वो क्या है, वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है, सौदे का मतलब रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्ड करना है तो इसलिए इसका नाम डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड। यहाँ एक कॉलम और होता है जिसको अपन बोलते हैं LF यानी कि लेजर फोलियो, है ना। लेजर फोलियो यानी कि जो है जनरल एंट्री के बाद में लेजर बनती है। तो लेजर, ये वाला ट्रांजेक्शन कौन से पन्ने पर लिखा हुआ है, ये पुराने टाइम से हम लिखते आ रहे हैं, मतलब जो पहले ऐसे कंप्यूटर नहीं थे तो जो हमारे पास जो भी सिस्टम थे उनमें लिखते आ रहे हैं। तो सिस्टम क्या था, मतलब यही खाता बही टाइप से थी, जो किताबें हुआ करती, किताबें हम कहेंगे उसको डायरी जो थी उसमें। तो कौन से पन्ने पे लिखा हुआ है इसको यहाँ हम नोट करते थे। और इसके अलावा इधर साइड में आप लोग देखते हैं पर्टिकुलर दिया होता है, मतलब विवरण इसका, और शुरुआत में जो है होती है वो डेट होती है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस प्रश्न से, सारी बातें जो है हमको क्लियर होती जाएगी। तो हम लोग जो है देखें इसमें कि जो आप पहला प्रश्न आप देखेंगे तो सॉरी, जो पहला जो ट्रांजेक्शन दे रखा है आपको, वो दे रखा है कि दिसंबर, कब दे रखा है, दिसंबर 1 को दे रखा है। अब दिसंबर 1 को क्या दे रखा कि बिजनेस स्टार्ट विद केस, मतलब कि बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में जो है केस आया। देखिए, बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों को अलग अलग समझाया जाता है अकाउंट्स में, है ना। बिजनेस में ये समझाया जाता है कि बिजनेस का मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। तो बिजनेस में केस आया, और एक केस किस चीज़ के लिए आया, एक केस आया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो हम यहाँ लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। जो चीज़ें डेबिट करते हैं उन्हें इस तरीके से लिखते हैं थोड़ा आगे से, और जो चीज़ें क्रेडिट करते हैं उनको थोड़ा सा मेन फर्स्ट लाइन से थोड़ा सा दूर से लिखते हैं और उसके आगे 2 लिखते हैं। तो ये कितने अब पैसे हैं, 75,000 रुपये। अब बात ये है कि भाई ये एंट्री ऐसी क्यों बनी सर, ये एंट्री ऐसी इसलिए बनी कि केस जो है एसेट्स है, एसेट बढ़ती है डेबिट करते हैं। कैपिटल क्या है, कैपिटल लायबिलिटी है, कैपिटल लायबिलिटी है, दायित्व है। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिट है। आगे बढ़ते हैं, करते करते सब समझ में आ जाएगा, हर चीज पहली बार समझने की कोशिश मत करो। फिर दिसंबर 7, परचेज गुड्स फॉर केस, परचेज गुड्स फॉर केस, दिसंबर 7 तारीख को गुड्स परचेज किया, गुड्स यानी कि स्टॉक,
जिसका हम व्यापार करते हैं, जो चीज़ हम खरीदते और बेचते हैं। तो जब हम खरीद रहे हैं तो स्टॉक आ रहा है, स्टॉक आने को हम परचेस नाम से बोलते हैं। तो परचेस अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो जाएगा। और परचेस स्टॉक आ रहा है, स्टॉक असेट से, असेट बढ़ रही तो डेबिट होगी। तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने रुपए से, 10,000 रुपये से, 10,000। टू क्या, अब इसके बदले हमने क्या दिया होगा, कैश दिया होगा। खुद लिखा नहीं तो हम कैश ही मानेंगे। तो कैश दिया होगा तो 10,000 रुपये हमने कैश दिए। ये हो गई, 2 एंट्री हो गई इसकी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एक स्टॉक आ रहा है तो डेबिट और कैश जा रहा है तो क्रेडिट, दोनों ही एसेट्स है। संपत्ति एसेट्स आती है तो डेबिट होता है और जाती है तो क्रेडिट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये रहा 9 तारीख को, जी यहाँ भी दे रखा है, सोल्ड गुड टू स्वाति। स्वाति को बेचा। तो यहाँ जो है हमारे पास से स्टॉक जा रहा है। जब स्टॉक जाता है तो उसको सेल्स बोलते हैं, माल बेचते उसको सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, किसके पास जा रहा है, स्वाति के पास जा रहा है। तो स्वातिज अकाउंट डेबिट ऐसा लिख देंगे या स्वाति डेबिट लिख देंगे। तो स्वातिज अकाउंट डेबिट हुआ, टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, टू सेल्स आ जाएगा। अब ये वैसे एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं अभी तक, लेकिन बताना चाहिए थी। और वो बताना क्या चाहिए था, मुझे बताना ये चाहिए था कि हमें नरेशन भी लिखना चाहिए। नरेशन मतलब यहाँ पर लिख देते हम लोग कि क्या किया, गुड परचेस किया नगद में, केस में, जो भी क्वेश्चन में लिखा हो तो यहाँ लिख देते हैं, तो उसे उसकी डिटेल मिल जाए, जानकारी मिल जाए। तो यहाँ स्वाति को हमने गुड्स जो है सेल्स किया है, स्वाति के पास गुड्स गया, स्वाति का अकाउंट डेबिट हुआ। स्वाति हमारे लिए एक प्रकार से असेट्स है। तो हमने किसी को उधार दिया, मतलब हम उससे मांगते हैं, मतलब वो हमारा देनदार हुआ, तो वो हमारा डेटर हुआ, तो वो हमारी क्या असेट्स है। जो भी पैसा आना है वो क्या होता है, वो असेट्स होती है। और असेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो ये डेबिट हुआ। अब स्टॉक जा रहा है, इसके मतलब हमारा स्टॉक कम हो रहा है, असेट्स कम हो रही, तो क्या होगी, क्रेडिट हो रही है। कितने रुपए से, 5,000 रुपये से। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ 5,000 रुपये, और यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 5,000 रुपये। फिर है आपका दिसंबर 12, है ना, दिसंबर 12 परचेस फर्नीचर जो है परचेस किया। अब फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर क्या है, डेट वेट देखिए मैं नहीं डाल रहा हूँ, डेट आप डाल देना, वैसे साइड में डाल देता हूँ, ये अच्छा रहेगा। थोड़ा सा क्या, ये बोर्ड्स भी मेरे लिए नया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा तकलीफ भी हो रही है। तो यहाँ जैसे हम डेट डालना है, हर बार ही डालना है, दिसंबर 12। और जैसे यहाँ पे था दिसंबर क्या थी, दिसंबर यहाँ पर 9 थी, तो दिसंबर 9 लिखना थे। तो यहाँ दिसंबर 12 में हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्नीचर परचेस कर रहे हैं। तो फर्नीचर अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का फर्नीचर खरीद रहे हैं हम लोग, फर्नीचर खरीद रहे हैं हम लोग 3,000 रुपये का। कितने रुपए का, 3,000 रुपये का। तो हम यहाँ 3,000 रुपये हमने लिख दिए। और केस गया तो केस अकाउंट यहाँ लिख दिया 3,000 रुपये। एक्चुअली अकाउंट हमें हर चीज़ को दो एरिया में बांट दिया है, क्योंकि जो भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस में क्या होता है, कोई चीज़ आएगी या कोई चीज़ जाएगी, 2 ही चीज़ होती है, आएगी या जाएगी। और बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसा आएगा या पैसा जाएगा, या तो पैसा आने वाला होगा या पैसा आ चुका होगा, या पैसा आएगा। तो होगा यही कि वो चीज़, मतलब पैसा आएगा और जाएगा, 2 ही चीज़ होती है। इसलिए अकाउंट्स के हिसाब को जो है वो सिर्फ हर चीज को 2 हिस्सों में बांट दिया है, डेबिट में और क्रेडिट में बांट दिया है। ठीक, और उसको भी मोटे तौर पे बोले तो असेट्स और लायबिलिटी में बांट दिया है। ठीक है, तो जैसे फर्नीचर क्या है, असेट बढ़ रही तो डेबिट कर दिया, और केस जा रहा है, केस भी असेट से वो कम हो रही तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये इसका फंडामेंटल बेसिक रूल है इसका। फिर आगे बढ़ते हैं, दिसंबर क्या है, फिर दिसंबर आपका 12 के बाद दिसंबर 18 है। दिसंबर 18 में लिखा केस रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति से हमको वो केस जो है मिला। स्वाति ये थी, स्वाति से हमने कितना 5,000 रुपये उसको उधार माल दिया था। अब 5,000 का उधार माल दिया था और उसने हमको पेमेंट कर दिया। और यहाँ एक शब्द दिया हुआ है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब कि उसका पूरा अकाउंट क्लोज हो गया। अब देखिए हमको यहाँ पर आए हैं, पैसा आए हैं, केस आया तो केस तो डेबिट होगा। कितने आए हैं, 4,000, तो ये तो हम 4,000 ऐसे लिख देंगे। टू स्वाति भी हम लिख देंगे,
और स्वाति का अकाउंट पूरा सेटल हो गया है, टू स्वाति अकाउंट, और स्वाति का अकाउंट पूरा सेटल हो गया, तो उसका पूरा अमाउंट था कितना 5,000 रुपये, केस आया कितना 1,000 रुपये, तो सॉरी 4,000 रुपये, तो बाकी का 1,000 क्या हुआ, बाकी का 1,000 हम ये मानेंगे कि उसको हमने डिस्काउंट दे दिया, तो हम यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक, डिस्काउंट क्या है, नुकसान है, नुकसान भी क्या होता है, डेबिट होता है, तो नुकसान डेबिट है, असेट बढ़ रही तो वो डेबिट है, 4,000 और एक 5,000, और इसका अकाउंट में टोटल कितना था, ये डेबिट थी कितने से 5,000 से, आज ये क्रेडिट हो गई 5,000 से, तो फिर इसका हिसाब क्या हो गया, क्लोज हो गया। किसी का भी डेबिट हो और उतना ही क्रेडिट हो जाए तो उसका हिसाब क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्योंकि बराबर हो गया, क्रेडिट था और उतना ही डेबिट हो गया, हिसाब जो है क्लोज हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है आपका दिसंबर 25 पेड रेंट, मतलब किराया दिया, तो यहाँ हम लिख देंगे दिसंबर 25 किराया दिया, तो यहाँ पर हम किराया क्या लिख देंगे, किराया हम लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। केस कितना गया होगा, जितना हमने किराया दिया, कितना दिया है 1,000 रुपये, तो यहाँ आ जाएगा 1,000 रुपये, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 1,000 रुपये। ठीक, एक लास्ट एंट्री बची है दिसंबर 30। अच्छा, यहाँ शुरुआत में हमको ईयर भी लिखना चाहिए 2017, ये शुरुआत में लिख देते हैं एक बार में ही, बस साल बदलता है तो फिर दूसरी बार लिखते हैं, ऐसे एक दिन एंट्री में कभी साल बदलेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि रोज के रोज एंट्री होती है इसमें, या रोज के हिसाब से होती है ऐसा, अब आप करो कभी भी 10 दिन में कर लो, 20 दिन कर लो, पर होती रोज के हिसाब से। चलो क्या, तो दिसंबर 30 पेड सैलरी, तो सैलरीज क्या है हमारी, हमारे लिए एक व्यापारी के लिए सैलरीज क्या है, खर्चा है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, खर्चा क्या होता है, खर्चे को असेट्स की तरह लिया जाता है, क्यों लिया जाता है वो मैं बात कर चुका हूँ आपको, तो खर्चा हुआ है, खर्चा डेबिट हो गया, टू क्या हो जाएगा, टू केस, यदि चेक से देते तो टू बैंक लिख देते हैं, टू केस अकाउंट, कितना रुपया, ये है आपका 1,500 रुपये, 1,500 रुपये, 1,500 रुपये, हाँ यहाँ भी आ जाएगा कितना 1,500 रुपये। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी की किताब से, जिसको हमने अभी यहाँ सॉल्व किया है ना, मेरी राइटिंग पे मत जाना, एक्चुअली क्या है कि अच्छी राइटिंग है ही नहीं, लेकिन वो अभी थोड़ा सा बोर्ड पर भी मैं नया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा मुझे कि इसको के और इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, ये बोर्ड अभी नया नया है, मैं पहली बार ही इस पर दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ। तो ये था वीडियो नंबर 2, और अकाउंट्स में जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं इसका हमने सबसे बेसिक सवाल किया। अब एडवांस सवाल हम जैसे से करते जाएंगे चीज़ें समझ में आती जाएगी। आपको क्या कमियां लगी और क्या अच्छा लगा आप कमेंट करें और मुझे बताएं। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।